4 क्लास लेक्चर नंबर, अब हमारा नेक्स्ट कौन सा है, 7। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, सुपरस्टिशंस, वहम का कोई इलाज नहीं। जब हम ये सोचते हैं कि हमारे सर में दर्द है और हम कहते हैं शिद्दत से दर्द है, जबकि होता नहीं है, या कभी कोई ऐसा वहम आप कहते हैं कि आपको अक्सर अंधेरे में डर लगता है, और इस तरह की कोई भी बात जो आपके जहन में बैठ जाती है, तो बच्चों वो सिर्फ वहम होता है, और वहम का इलाज किसी दवाई से नहीं होता। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ इस लेसन को पढ़ने के बाद कि वो कोई दवाई नहीं थी, वो अजनबी सिर्फ़ और सिर्फ मीठा शरबत लेकर आया था बादशाह सलामत के लिए। और शरबत अगर वो लेते भी तो तब भी उसी वहम में रहते। वो अक्लमंद अजनबी क्यों कहलाया, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो चुका था कि बादशाह सलामत को कोई बीमारी है ही नहीं, उनको सिर्फ वहम है और वहम का इलाज नहीं। अगर वो सिर्फ ये बात कर देता कि आप इनको दिन में 2 बार पिएं, तो तब भी बादशाह सलामत यही कहते कि इसको पीने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहे, क्योंकि उनको तो 100 इलनेस, उनको तो 100 बीमारियाँ हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस अक्लमंद अजनबी ने उनको एक दूसरी सोच की तरफ ले गए, उनका जहन ही दूसरी तरफ रुख मोड़ दिया, उनकी सोच का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया कि इसको लेते वक्त आपने हाथियों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। अगर आपने सोचा तो ये दवाई असर नहीं करेगी। लेकिन नई बात जो थी तो वो बादशाह सलामत के जहन में ठहर गई कि मैंने अभी दवाई लेनी है और हाथियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। लेकिन वो तो बात उनके जहन में घुस चुकी थी, तो वो हर हाथी के बारे में सोचें, हाथियों की किस्मों के बारे में सोचने लगे। तो इस वजह से उस दवाई को छू भी नहीं रहे थे। तो कुछ दिन बाद जब वो अक्लमंद अजनबी आया और उसने पूछा कि उस दवाई ने मदद की, तो बादशाह सलामत ने क्या जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया, मैं तुझे छू भी नहीं सकता, क्योंकि मैं हाथियों के बारे में सोचना छोड़ ही नहीं पा रहा, सिवाय उसकी सोच के और कुछ मेरे जहन में आ भी नहीं रहा। तो फ़ौरन उस अक्लमंद अजनबी ने कहा, तो उस दर्द के बारे में क्या और तकलीफ़ के बारे में क्या जो आपको थी? तो उन्होंने कहा, कौन सा दर्द और कौन सी तकलीफ़, मैं तो इतना मसरूफ़ था कि मैं हाथियों के बारे में ना सोचूं कि मुझे याद ही नहीं रहा कि उनको दर्द भी था और तकलीफ़ भी थी। तो इसमें हमें लेसन में ये मोरल मिलता है कि कभी कभी हम खुद ही बीमार बना देते हैं, बीमार कर देते हैं, और होता वो वहम है। तो वहम का इलाज कोई नहीं जब तक आप अपने जहन को दूसरी तरफ ना फेर दें, अपनी सोच को दूसरी तरफ, उसका रुख दूसरी तरफ ना मोड़ दें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी ओरल एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं, और मैं कुछ वर्ड्स को फिर से पढ़ना चाहूँगी। आपने इसके तलफ़्फ़ुज़ प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना है। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज़ एक्स। इसे हम एचेस नहीं पढ़ेंगे, एकेस भी नहीं पढ़ेंगे, एक्स। एक्स दर्द को कहते हैं, पेन भी दर्द को कहते हैं और तकलीफ़ को भी कहते हैं। ये शिद्दत में, जब आपको शिद्दत से दर्द हो फिर आप ये वर्ड पेन यूज़ करते हैं, और अगर वो दर्द शिद्दत में थोड़ी सी कमी रखता हो तो फिर आप एक, अगर एस हटा दे तो फिर आप एक पढ़ते हैं। जैसे हम कहते हैं सर दर्द को हेडेक, सर दर्द, तो ये भी एक हमारे पास है, चूँकि इधर यहाँ पे हमारे पास एस है प्लूरल में, तो एक्स। बॉदर तंग करना, मैजेस्टी बादशाह अज़मत, क्योर्ड इलाज, अदरवाइज वरना, लॉफ्ट हंसना, और ये इसकी थर्ड फॉर्म है हंसे। हम एहतराम में बात कर रहे हैं बादशाह सलामत की, तो हम इसलिए कि मैंने ये वर्ड यूज़ किया कि वो हंसे, वरना सिंगुलर में हम कह सकते हैं हंसा। थिंकिंग सोचने को कहते हैं, और थॉट सोच या ख्याल को कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसकी ओरल एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आज आपका यूनिट नंबर 3 भी कंग्रेचुलेशंस ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।